नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है कौन सा घर अपना। राघव जब कल रात छुट्टी पर घर आया तभी उसे पता चला था कि श्यामली आई हुई है, पर पूरा दिन बीत जाने पर वह जानकर श्यामली से मिलने का समय नहीं निकाल पाया अथवा हिम्मत नहीं जुटा पाया था। उसके भीतर से किसी ने प्रश्न किया, कभी कभी हम स्वयं को ही धोखा देने का प्रयत्न करते हैं ना, बातों में फुसला देने का प्रयत्न। सच तो यह है कि श्यामली से मिलने जाने की उसकी सामना करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। राघव इसलिए नहीं गया था जबकि मन तो पूरा दिन श्यामली के इर्द गिर्द घूमता रहता। श्यामली को राघव बचपन से ही जानता था। जब से उसे समझ आई वह उसे अच्छी सी लगने लगी थी। कितनी उम्र होगी तब उसकी, जब पहली बार उसने श्यामली के प्रति कुछ अलग सा आकर्षण महसूस किया था। 15-16 साल के आसपास। कोई आपको अच्छा लगता है, कोई कारण बता सकते हैं आप? नहीं ना, परिचितों में कोई विशेष एक मन को भा जाता है। बस यूं ही महसूस होता है वह दुनिया में आपके लिए आया है। राघव की छोटी बहन निधि की सहेली थी श्यामली। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और आसपास घर होने से स्कूल के बाद भी संग खेलना, कूदना, चलना लड़कों की तरह नहीं होते इन लड़कियों के शौक की। स्कूल से लौटते ही साइकिलिंग करना और चल दिए इधर उधर मटर गश्ती करने। घर से निकलने के बाद बेचारा जाता है कि साइकिलिंग का रुख किधर मोड़ना है। साइकिल तो शाम में या तो निधि श्यामली के घर होती या श्यामली निधि के घर। छुटपन में ये गुड़ियों के संग खेलती थी और फिर एक टीचर बनती और एक छात्रा, और अपनी अध्यापकों की नकल की जाती। थोड़ा बहुत बड़ा होने पर वह शौक भी जाता रहा। बस कमरे में बैठी देर तक खुसुर पुसुर ढेर सारी बातें होती। इन लड़कियों के पास यह सोचता थोड़ी थोड़ी देर में इन दोनों की हंसी गूंज जाती। राघव इस बात से संतुष्ट रहता कि श्यामली उनके घर आई हुई है। श्यामली के पिता का बहुत पहले देहांत हो चुका था। वह सेना में थे। उनकी मृत्यु शांति काल में सीमा पर चौकसी करते हुए गोली लगकर हुई थी। पेंशन से घर चल रहा था। बहुत कड़प्रिय था। उसका नाम श्यामली पर नाम के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं थी। गोरा उजला रंग, तीखे नैन नक्श, औसत कद काठी। लगता था उसकी आंखें चेहरे के भीतर से कहीं तार द्वारा उसकी होठों से जुड़ी हुई हैं। होठों पर मुस्कान आते ही आंखें स्वयं चमक उठती। सिर्फ आगे आंखें देखकर ही जान सकते थे कि वह मुस्कुरा रही है। चुलबुली और बिंदास शर्मीले राघव को उसका अपने से ये विपरीत स्वभाव ही आकर्षित करता था। अपनी छोटी बहन की सहेली से बात करना निश्चय ही ये बात घर के बड़ों को भी कभी गवारा न होती, और बड़ों में माँ बाप के अतिरिक्त दादा दादी भी थे। सामना हो जाने पर नज़र बचाकर निकल जाना ही राघव के शरीफ और गुणगान होने का मानक था। मुश्किल यह थी कि छोटे शहरों में घर बड़े होते हैं, सो सामना होने की गुंजाइश भी कम ही रहती है। राघव के पक्ष में कितने ही तर्क रखे जाएं, वास्तविकता तो यही थी कि उसमें आत्मविश्वास की ज़बरदस्त कमी थी। नहीं तो श्यामली प्यार करने वाले तो पर्दाधारी लड़कियों तक अपने संदेश पहुंचा देते हैं। राघव को तो बहुत अवसर मिले थे, पर वह इसी उलझन में रह गया कि श्यामली कितनी सुंदर और वह दिखने में साधारण सा। फिर जाति का प्रश्न भी था। श्यामली सिख परिवार से और राघव यूपी के बनिया परिवार से था। वो दोनों ही सखियों की बचपन की मैत्री थी जो निभ गई थी, पर विवाह संबंध के लिए बड़े कभी नहीं मानेंगे। राघव अपने मन को यही कहकर समझा देता कि उसने अपनी बहन से भी मन की बात नहीं बांटी, नहीं तो वह श्यामली के मन को टटोलता। इंजीनियरिंग के अंतिम साल में कैंपस सिलेक्शन में उसे मनपसंद नौकरी मिल गई और धीरे धीरे उसकी बहन निधि का विवाह तय हो गया। विवाह की तिथि राघव की परीक्षाओं के बाद की रखी गई। विवाह में भाई पर अनेक जिम्मेदारियां होती हैं। लेडीज संगीत के दिन चाय नाश्ते का पूरा प्रबंध उसके जिम्मे था, जिसके लिए वह कमरे में अंदर बाहर हो रहा था। विवाह संबंधी पंजाबी गीतों ठप्पों से श्यामली ने खूब रौनक लगा दी थी। जब उसने अंसा चिड़िया द चंबा बे बाबुल असी उड़ बे जाना गाया तो उसकी सबकी आंखें नम हो गई।
कैसा तो दर्द है इस गीत में। हरियाणा में रहते राघव थोड़ी बहुत पंजाबी समझने लगा था। सच ही तो है, उसकी बहन निधि भी तो चिड़िया की तरह उड़ जाने वाली है। वह अपना नीड़ त्याग कर एक नए अनजाने घर जा रही है, अथवा यह घर पर आया था और अब वह अपने घर जा रही थी। कौन सा नीड़ उसका अपना था कौन जाने। बचपन के वे खेल कूद लड़ाई झगड़े महज यादें बन जाएंगी। गुड़िया और खिलौने अलमारी में पड़े रह जाएंगे। वैसे ये लड़कियां उस उम्र में ही इतने बड़े समझौते कर लेती हैं। लड़के से कोई कह दे दूसरे के घर जा बसने के लिए, 1-2 दिन को नहीं, सदा के लिए। गीत सुनने के बहाने राघव ने उसे दिन पहली बार श्यामली को जी भर कर देखा था और अनेक बार उसे भी अपनी ओर देखते पाया था। नहीं, उस दिन उसके ओंठों पर मुस्कुराहट नहीं थी, न ही उनकी आंखों में चमक। ढेर सारे प्रश्न थे उन आंखों में, चाह और अपेक्षा भी थी। समझ रहा था राघव, परंतु इतनी भीड़ में कहे तो कैसे। अगली छुट्टियों में ज़रूर उससे बात करूँगा, राघव ने मन ही मन तय किया। लगभग 2 माह ही गुजरे होंगे जब माँ ने फ़ोन पर बताया कि श्यामली का विवाह एक अप्रवासी भारतीय के साथ तय कर दिया है। माँ ने यह भी बताया था कि वर के माता पिता उसी शहर के हैं, श्यामली से मिलकर उसे पसंद कर चुके हैं। उसके बेटे को अधिक छुट्टी नहीं है और वह माता पिता की पसंद से विवाह करने को राजी था। तय यह हुआ कि 15 दिन की छुट्टी लेकर आएगा और विवाह करके श्यामली को ले जाएगा। निधि ने तो आना ही था अपनी सखी के विवाह में। उसकी माँ ने राघव को बहुत मनोहार करके बुलाया था। श्यामली के पिता के न होने से तो उसकी जिम्मेदारी भी थी जाकर उसकी सहायता करना। विवाह से 2 दिन पूर्व श्यामली किसी काम से निधि के पास आई थी तो राघव का उससे सामना हुआ, पर अब कहने के समय ही कहाँ रह गया है। हिम्मत करके राघव ने उसे मुबारकबाद दी तो उसने राघव के चेहरे पर प्रश्नवाचक भरपूर निगाह डालकर मुंह फेर लिया। बिना एक भी शब्द कहे यह खुश नहीं लग रही थी। सदा प्रफुल्लित रहने वाली उसकी आंखों में चमक गायब थी। विवाह का कोई उत्साह, कोई ललक नहीं दिखी थी उसके चेहरे पर। विवाह के लिए जल्दी करना भी एक अचानक का कारण अमेरिका पहुंचकर ही पता चला श्यामली को। उसका नया नवेला पति वीरेन अमेरिका में एक पूर्व एशियाई अमेरिकी लड़की के साथ वर्षों से लिव इन में रिलेशन में रह रहा था। लड़की बहुत महत्वाकांक्षी थी और किसी भी सूरत में संतान नहीं चाहती थी। इसके अलावा वीरेन के माता पिता को लगता था कि वीरेन ने उस लड़की से विवाह कर लिया है तो वह सदा के लिए उसके हाथ से निकल जाएगा, जबकि भारतीय मूल की कोई लड़की होने से उसका आना जाना लगा रहेगा और श्यामली तो थी ही उसी शहर में। वीरेन ने इसी शर्त पर हामी भरी थी कि वह उस अमेरिकी युवती से अपना रिश्ता नहीं तोड़ेगा, पर माँ बाप को एक उम्मीद थी कि श्यामली जैसी दुल्हन पाकर शायद वह विदेशी युवती को त्याग दे। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मेरी कहानी को शेयर कीजिए। इस आशा के साथ धन्यवाद।